प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर अभिषेक राजा है और फिर एक बार तैयार हूं आपसे परमेश्वर के वचन के जरिए बात करने के लिए। होशे नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों, अपनी कलीसिया से बात कर रहा है और कह रहा है मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। जंगल कोई अच्छे हालात नहीं है, जंगल में कमियां है, जंगल में आपूर्ति है, जंगल में कठिनाई है, जंगल में मुसीबत है। लेकिन परमेश्वर क्यों इस जंगल भरे रास्तों से हमें होकर गुजार रहा है? कारण यह है कि परमेश्वर आगे लिखा है कि मैं उनसे शांति की बातें करूं। जब हमारे जीवन में सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है तो हम कई बार अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत और तकलीफ और ऐसा समय आता है जब मुश्किल हालातों का हो, तब हम उस समय परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर भी तैयार होता है अपने लोगों के लिए बातें करने के लिए। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है ताकि वो अपनी योजनाओं को, अपने बातों को हमारे जीवन में रखे। इसलिए कई बार हमारा सफर जंगल भरा होता है, लेकिन शायद ये बात यहां तक खत्म हो जाती तो अधूरी रहती। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, वहीं पर लिखा है कि मैं उसे दाख की बारी दूंगा। हालेलुया। मैं उसे वहीं दाख की, जहां कमी है, जहां घटी है, जहां मुसीबत है, परमेश्वर अपने लोगों को वहीं आशीषित करेगा, वहीं फलवंत करेगा। फिर कहने लगा मैं अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। मैं अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। अकोर का मतलब होता है कठिनाई, मुसीबत, कष्ट। परमेश्वर कह रहा है जहां मुसीबत है, जहां कष्ट है, वहीं तुम्हारे लिए आशा का द्वार होगा। और आशा का द्वार हम सब जानते हैं, कोई और नहीं, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। अक्सर वादी जो है बाइबल में वो कठिनाई और मुसीबत को दिखाती है। दाऊद कह रहा है ना, मैं चाहे मैं मौत से भरी हुई तराई में होकर चलूं। फिर एक भजन में लिख रहा है लोग रोने की तराई में से होकर जाते हैं, यानी तराई हमेशा मुसीबत को दिखाती है। इवन बाइबल में जब परमेश्वर अपने लोगों को कहा कि मैं तुम्हें देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, तो परमेश्वर ने यह बात भी कही वो पहाड़ी और तराइयों का देश है। पहाड़ी हमेशा से फलवंत चीजों को दिखाती है। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखता है, कह रहा है भजन संहिता 23वें अध्याय में, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। परमेश्वर मेरा चरवा बन रहा है। चरवा हमेशा आगे चलता है, चरवा बन के आगे चल रहा है, मेरे लिए विश्रांति का स्थान ढूंढ रहा है, मेरे लिए मुहैया करा रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। मेरे लिए परमेश्वर मेरे चरवाहा की मानी। फिर कहने लगा कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है और मेरे जी में जी लाता है। और कह रहा है अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर चरवा बन के उनके आगे आगे चल रहा है, सब जरूरतें पूरी कर रहा है और परमेश्वर हर बातों में उनके आगे आगे चल के अगुवाई कर रहा है। लेकिन आगे पता है कहानी बदल जाती है और लिखा है, चाहे मैं मौत से, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं। अभी सब चीजें अच्छी थी, तब वो मेरा परमेश्वर था, मेरा चरवाहा था, मेरे आगे आगे चल रहा था। लेकिन जब मुसीबत आई, जब तकलीफ आई, दाऊद ने पता क्या लिखा, चाहे मैं मौत से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। जिस तराइयों में से होकर गुजरना पड़ता, तराई मुसीबत का स्थान, जहां मुसीबतों में से, कठिनाइयों में से, परेशानियों में से एक विश्वासी गुजरता है, उसको वहां घबराने की जरूरत नहीं, उसको वहां भय खाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे संग रहता है। कितनी अच्छी बात है जब चीजें, जरूरतें पूरी हो रही है, परमेश्वर आगे चलकर अगुवाई कर रहा है। लेकिन जब मुसीबत ने आके घेर लिया, तकलीफों ने आके घेर लिया, बीमारियों ने आके घेर लिया, तब परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे संग है। दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय में लिखा है, बेन हदद जो आराम का राजा है, बेन हदद, बेन मतलब बेटा, हदद का बेटा, और ये एक टाइटल है बाइबल में। और बार बार बेन हदद ने बार बार इजरायलियों को घबरा दिया। इजरायलियों को आता था, चारों ओर से घेर लेता था और इजरायली इस बात से डर जाते थे। बार बार कभी ये, कभी दूसरा बेन हदद, कभी कोई और, बार बार कभी मिस्र के रूप में, कभी फिरौन के रूप में, कभी नबूकदनेस्सर के रूप में, कभी अलग अलग राजाओं के रूप में, अरामी के रूप में
अक्सर परमेश्वर के लोगों को घबरा दिया जाता था या परमेश्वर को लेकर घेर कर डराया जाता था, धमकाया जाता था। और इसने भी यही किया। लिखा है 32 राजा के साथ मिलकर, 32 राजा है, इसका मतलब उनके एक के पास बहुत बड़ी सेना होगी, बहुत 32 सेनाओं के साथ मिलकर इसने शिमरोन को घेर लिया है। शिमरोन एक पहाड़ी क्षेत्र है, शिमरोन को घेर लिया है। और मालूम है क्या धमकी दे रहा है? कह रहा है तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरी स्त्री, तेरे बाल बच्चे, ये सब मेरे हैं। आपको नहीं लगता कई बार शैतान भी आकर हमारे जीवन में इस तरह की धमकी देता है? जब हमारे जीवन स्वस्थ होते हैं, वो हमारे जीवन में बीमारी लाके कहता है ये धन जो तू कमा रहा है, बटोर रहा है ना, ये मेरा है। और हमसे बीमारी के रूप में, तकलीफों के रूप में छीनने की कोशिश करता है हमारे स्वस्थ को। फिर कह रहे हैं जो उत्तम है वो सब मेरा है। कई बार दुष्ट भी हमारे साथ यही करना चाहता है। और कभी उनके साथ कभी फिरौन बन के आया, कभी नबूकदनेस्सर बन के आया, कभी बेन-हदद बन के आया। आज हमारे साथ भी किसी न किसी रूप में बार बार ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत में डालता है कि हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मालूम है उस समय मेरे आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब इसने घेर लिया तो इजरायली लोग भी डर गए, घबरा गए। लेकिन वहीं पर एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तुम्हें ये जंग जितवाएगा, परमेश्वर तुम्हें इस लड़ाई में विजयी करेगा। वो कहने लगे हम तो थोड़े हैं। जब इजराइल के कहने लगे कौन लड़ने जाएगा, तो लिखा है वहां पे लिखा है भविष्यवक्ता ने कहा सेवक लड़ने जाएंगे। और जब सेवकों की गिनती की तो 232, बस 232। और 32 सिर्फ राजा उसकी सेना के साथ लड़ने जा रहे हैं। और इजराइल की गिनती की सिर्फ 7,000, बहुत कम है। लेकिन मालूम है हमारा विजय करने वाला आसमान का परमेश्वर है। लिखा है बेन-हदद को परमेश्वर ने ऐसा मारा, परमेश्वर के लोगों ने ऐसा मारा कि वो भाग गया शिमरोन पहाड़ी के क्षेत्र में। लेकिन इसी 20वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है कि फिर से बेन-हदद ने लोगों को जो राजा उनके साथ थे इकट्ठा किया और कहने लगा उनका ईश्वर पहाड़ी ईश्वर था है, इसलिए वो लोग उस पहाड़ पे हमसे जीत गए। आओ हम चौरस भूमि पे लड़े और हम उनको हरा देंगे। और लिखा है फिर वो आकर चौरस भूमि में उनके सामने डेरे डालकर 7 दिन तक खड़े रहे और ललकारते रहे। मालूम है क्या हुआ? लिखा है अरामी की अपेग नाम की जगह में है। और लिखा है अराम की सेना से, बेन-हदद की सेना से पूरा देश भर गया। और वहीं पर इजरायली लोग 2 झुंड, लिखा है बकरी के छोटे झुंड की मानी नजर आ रहे थे अरामी की सेना के सामने। बस इतने लोग। फिर से कह रहा हूं हमारा विजय करने वाला हमारी सामर्थ नहीं है हमें विजय करने वाली, आसमान का खुदा हमारी विजय करता है। वो लोग सोच रहे थे अच्छा पहले पहाड़ी ईश्वर है इसलिए पहाड़ पर विजय दिला दी, अब जमीन पर ये लोग हार जाएंगे। लेकिन उस छोटे से झुंड के द्वारा परमेश्वर ने बेन-हदद को ऐसा मारा कि उसके एक दिन में 1 लाख प्यादे उसके मर गए। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं आप चाहे पहाड़ी पर हो, आप चाहे वादियों में हो, आपका परमेश्वर है और आपको विजयी करता है। आपका परमेश्वर आपको अच्छी परिस्थिति में आपके संग रहता है, आपके आगे चलता है और मुश्किल भरे हालात में वो आपके संग होता है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। बार बार शत्रु आएगा, बार बार दुश्मन आएगा और कहेगा कि एक अपोर की तरह ही है, ये तो मुसीबत का स्थान है, ये तो तकलीफ का स्थान है, तेरे परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन घबराइएगा नहीं, उस समय परमेश्वर ने छोड़ा नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे संग आ गया और वही विजय करेगा। बस उस पर भरोसा रखिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आपको वही विजय करेगा। मैंने बहुत साल पहले एक फुटप्रिंट नाम का एक स्टोरी पढ़ी थी और जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा उसमें स्टोरी में कुछ इस तरीके से था। लिखा है एक व्यक्ति परमेश्वर से कहता है परमेश्वर कि मुझे अपने होने का एहसास कराना, चिन्ह देना कि जब मैं रेत में उससे होके चलूं तो मेरे पैरों के साथ 2 पैर और नजर आए, ताकि मैं उन 2 पैरों के चिन्ह को देखकर ये कहूं कि ये परमेश्वर मेरे संग चल रहा है। और जब भी वो रेत में चलता था उसके 2 पैरों के साथ 2 पैर और नजर आते थे। उसको लगता था अरे परमेश्वर मेरे संग चल रहा है। परमेश्वर बहुत खुश था अपनी जिंदगी में। लेकिन अचानक से उसके जीवन में मुसीबत आती है, तकलीफ आती है और उसके हालात